सिंह साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं, उसको आप राष्ट्र की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, इसलिए क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो आपने राष्ट्र की सुरक्षा कहा। देश की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उनका जो डायमेंशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। देश की सुरक्षा के लिए आपके जो सुरक्षा तंत्र है, जिसमें आपके सेनाएं हैं, आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, वो और बाकी जो तंत्र है, जो आपके जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, आपकी जो पुलिस है, वो देश की सुरक्षा तय करती है, मालूम है। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा एक उसका बहुत ही व्यापक रूप है, और जिस तरह की राजनीति होगी उसी तरह की राष्ट्र की सुरक्षा होगी। आपके पास ये जो तंत्र है, जो राष्ट्र की जो दिशा और दशा जो लोग तय करते हैं, वो लोग उसको किस तरीके से उस सुरक्षा तंत्र को इस्तेमाल करेंगे, उस पर निर्भर करता है कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे होगी। और आपने पिछले दिनों आपने देखा था, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राहुल गांधी ने जाकर बाहर क्या बोला था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। भारत एक राष्ट्र नहीं है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट्स का समूह है। उन्होंने राष्ट्र को बिल्कुल नकार दिया। तो ऐसे लोगों से आप राष्ट्र की सुरक्षा का क्या उम्मीद करते हैं? और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे लोग, इस माइंडसेट, इस विचारधारा के लोग, देश की सुरक्षा का उनके लिए मतलब है कि वो खुद महफूज रहें, उनके घर में एक बड़ी फौज हो, 24 घंटा वहां पे पहरा हो, वो जहां निकले बस उनको पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए, वो और इस सुरक्षा के बीच में वो अपनी राजनीति करे और अपना जो भी उनके जो आर्थिक उनके उद्देश्य है उसको पूरा करें। तो ये फर्क होता है राष्ट्र की सुरक्षा और देश की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा के मतलब होता है कि आप कितने यूनाइटेड हैं, आप कितने भावनात्मक एकता कितनी है। अगर भावनात्मक एकता अगर होगी तो कुछ पार्टियों को फायदा होगा जो राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, और कुछ पार्टियां जो इन पर विश्वास नहीं करती हैं उनको नुकसान होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो देश की जो राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते, जो कि नेशन के विरुद्ध है, उन लोगों की जो साजिश थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कामयाब हुई, लेकिन उनको कुछ जो नतीजे आए उसका एक कारण है कि उनको पार्शियल, ये जो राष्ट्र पर प्रहार हुआ इन लोगों का, उससे इनको पार्शियल सक्सेस, सफलता जरूर मिली। अभी मैं आपको, ये मैंने किताब लिखी थी 1 साल पहले, 1-1.5 साल हो गया, द जिहादी प्लस नो द एंटी नेशनल। ये देखिए, इसका कवर देखिए और इस पर गौर कीजिएगा। ये है हमारा ये राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप देख रहे हैं इस पे कहां से तीर, कौन कौन इस पे तीर मार रहे हैं। ये अपनी उड़ान पे है, और ये देखिए इस पे तीर मारने वाले बीबीसी, अल जजीरा, और इसमें जोड़ लीजिए आप अपने यहां के भी कुछ चैनल्स। दूसरा, पाक
जिहादी, ठीक है ना। ये मत भूलिएगा कि भारत में पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान पनप रहा है, जिसका इस बार कुछ ऐसे लोग जीत के आए हैं जिनका केवल अपील ही जिहादी अपील था। पाक जिहादी, इंडियन जिहादीज, खालिस्तानीज। आपने देखे पंजाब के रिजल्ट्स, वहां पर ये अमृतपाल सिंह खदूर साहब से, एक देशद्रोही जिसने देश पर हमला किया, जिसने देश के विरुद्ध जंग का ऐलान किया, वो आदमी भी जीत जाता है। बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट से चुनाव जीत जाता है। वो बेअंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को मारा था। अर्बन नक्सल्स, आप देख ही रहे हैं, ये जो पत्रकार और ये जो पूरा जॉर्ज सॉरस गैंग है यहां पर, ये सब क्या है? ये अर्बन नक्सल्स हैं। हार्वर्ड का बहुत बड़ा रोल है, आज भी बहुत सक्रिय है। चर्च, एनजीओ, एंटी नेशनल मीडिया, जुडिशियल माफिया, इस पर मैं आऊंगा कैसे जुडिशियल माफिया ने मदद की केजरीवाल की। और ये पॉलिटिकल डायनास और जुडिशियल डायनास, ये सारा कॉम्बिनेशन था जिन्होंने सारे ये सब इनके तीर चलते रहे और घायल भी किया है इन्होंने। लेकिन घायल होने के बावजूद मोदी जी खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए, मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं हूं, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मेरे लिए जनता जनार्दन नहीं है। मैं जनता का भी एनालिसिस करता हूं। मेरे लिए वो हो ही नहीं सकते हैं वैसे लोग। मेरे लिए आप उनको जनार्दन बोलेंगे? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहां पर अगर आप शहबाज शरीफ को भी खड़े कर देंगे, इमरान खान खड़े कर देंगे, यहां तक कि दाऊद इब्राहिम को भी खड़े कर देंगे, वो जीत जाएगा। केरला में ऐसे कई जगह है, तो इनको आप जनार्दन बोलेंगे? और ये अभी एक बार एक वो आ रही है कि रिजर्वेशन को कैंसिल करने की बात हुई, इसलिए इधर से उधर हो सकता है, ये सही बात है। लेकिन आप ये बताओ कि हमारी जो प्रजातंत्र है उसमें एक कितना बड़ा दोष है कि जब मैं इसके अंदर के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टियों को तो ये जो 20% तो उनको हैंडीकैप ऐसे ही, अगर 100 मीटर की रेस है तो उनके वो ये तो इनका 20 मीटर तो ऐसे ही पहले ही से खत्म हो गया होता है। मतलब 20% का इनको पहले ही से दे हैव लॉस्ट। तो जो भी इनको अचीव करना है वो 80% में अचीव करेंगे। 20% का हैंडीकैप, ये रियलिटी है। और आप जनता को जनार्दन क्या जनार्दन? जनार्दन हमेशा क्या बस खाने की बात करता है और अपने सुख, अपनी शांति।
केवल अपनी ही बात करता है कि ये जनार्दन तय करेगा कि अगला पाकिस्तान नहीं बने। आपको कोई मतलब नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ में आपको मालूम है कि वहां जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसको किस तरीके से मतलब उसका कायाकल्प बदल दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो टेंपल इकोनॉमी है वाराणसी की, उसमें इतना इजाफा हुआ है कि पहले मैं कुछ होटेलियर से बात कर रहा था, वो कहते थे पहले 4-5 महीने का सीजन होता था जब उनके ऑक्यूपेंसी जो रेट्स थे, वो ऑक्यूपेंसी फिगर्स बहुत हाई होते थे उनके। लेकिन जब से ये कॉरिडोर बना है, जिसमें मोदी साहब का एक बहुत बड़ा पहल था, वहां की जो इकोनॉमी का ये हाल है कि अब 12 महीने सारे होटल्स बुक्ड रहते हैं। तो एक बाबा विश्वनाथ के चलते, जो कि कहीं एक गलियों के मेज में एक पड़े हुए थे, जिसको इन्वेडर्स ने आके, आक्रांताओं ने आके जिसको तोड़ा था, उसको दोबारा उसको सम्मान दिया गया, उसका सौंदर्यकरण हुआ, जिसके चलते वहां की टेंपल इकोनॉमी ये बढ़ी, जिसके चलते वो बाबा विश्वनाथ के चलते लोगों का पेट चल रहा है। वरना गंगा और बाबा विश्वनाथ के अलावा है क्या? सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, उसका पेट चल रहा है। लेकिन तुम फिर भी एहसान फरामोश, खुदगर्ज, और तुमको हम जनार्दन कहेंगे? आप पॉलिटिशियंस के लिए होगे जनार्दन, मेरे लिए नहीं है ऐसे लोग। किसकी रोटी खा रहे हो? बाबा विश्वनाथ की रोटी पूरा बनारस खा रहा है। और ये तो मैं एक आपको उदाहरण दिया, इसके साथ और भी जो एसोसिएटेड डेवलपमेंट। तो क्या चाहिए भाई आपको? जनार्दन महाराज बोलिए, क्या चाहिए आपको? दूसरा, ये जो मैंने ये आपको बताया, इसमें एक एरो जॉर्ज सोरोस का भी है, ठीक है ना? जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का भी है, ये वाला एरो देखिए, ये जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस बहुत पहले से ये एक्टिव था, और आपको बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार मैं ये बात कह रहा हूं। ये विश्लेषण मैंने आप ही के YouTube पर, आपके चैनल पर मैंने कई बार कहा है, कई बार इसके बारे में लिखा है। जॉर्ज सोरोस के बारे में मैंने लोगों को ये किताब के द्वारा सेंसिटाइज किया, लेकिन जॉर्ज सोरोस फिर भी कुछ तो कामयाब हुआ। अब आपको बताता हूं, इन्होंने 3 स्टेट पर कंसंट्रेट किया, समझ रहे हैं? मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश को अगर आप 3 हिस्सों में बांटे, वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी, ठीक है ना? तो इन्होंने देखो कहां से इन्होंने शुरू किया। वेस्टर्न यूपी में मालूम था कि यहां पर, मैं कहा ना कि यहां पर शहबाज शरीफ को भी बुला दोगे तो जीत जाएगा, ठीक है ना? ओसामा बिन लादेन को तो लेके घूमते ही थे ये लोग, इनके लोग, तो आप समझ जाए क्या माइंडसेट है इनकी। तो वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था, उसको मैनिपुलेट किया वेस्टर्न यूपी में। अब रही
ईस्टर्न यूपी में। तो तैयारी कब से शुरू हुई है आपको मैं बता रहा हूं। ये पूरा बृजभूषण सिंह का जो मामला जो था ना, वो इसीलिए एक नैरेटिव चलाने के लिए, क्योंकि वो आदमी की उस एरिया में ईस्टर्न यूपी में बहुत पकड़ थी बृजभूषण सिंह की। और उसके बाद इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का रातों रात 8 करोड़ पैम्फलेट छपे थे, जो कि बिहार और यूपी में बांटा गया था, ईस्टर्न यूपी में, कि मोदी जी आएंगे और प्रचंड बहुमत से आएंगे और पलट देंगे आपको, आपकी जो पूरी रिजर्वेशन है उसको उल्टा कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। ये नैरेटिव चलाया गया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास एक फोन आया इस देश के एक बहुत जाने माने ओहदेदार से, जो अभी एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। उन्होंने ये बात मुझे बताई चुनाव के पहले। तो वहां पर ये सब किया गया। और ये जो राहुल गांधी एक वो क्या एक इतना बड़ा वो लेके घूमता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मां का बेटा है ना कमल जी, अगर वो मां का बेटा है तो उसको बोलिए कि वो किसी डिबेट में मेरे साथ बैठ जाए, आनंद रंगनाथन साहब के साथ बैठ जाए, किसी के साथ बैठ जाए, और वो बताए कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। वो जो ये दिखा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पेजेस उलट के दिखाए, लोगों को पढ़ के सुनाए क्या लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। बस एक किताब निकाला, वो दिखा दिया। लोगों को बताए। कल इसी सिलसिले में मुझे याद आया कि कल एक कांग्रेस का प्रवक्ता था, अरे बाप उसका अहंकार। वो बेचारा एक सेफोलॉजिस्ट ने, कभी हो जाता है कभी कभी, उसको इतना बेइज्जत किया उसने कि अगर मैं उस सेफोलॉजिस्ट की जगह होता मैं सीधे थप्पड़ मार देता। तीन फिगर में भी नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी। 3 फिगर, they haven't reached even 3 figures। 99, 98 जितना भी होगा इनका। और इनका अहंकार देखो। अगर पता नहीं ये 240 पे आते तो अभी तक तो ये क्या कर बैठते। तो ये सब जॉर्ज सोरस का ये कमाल है इनका। और आप बताओ कि ये बार बार, अब मुझे सरकार से भी मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं। ये बार बार ब्रिटेन जाता था, बार बार यूएस जाता है, बार बार आप लोग पता नहीं लगाते कहां जाता है, क्या करता है ये। आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? डू यू कीप अ टैग ऑन हिम? उसकी मां, मेरा खुद का फ्रेंड एक पायलट है, इसको ले जाता था और ये वहां दुबई जाती थी, दुबई से दूसरा जहाज लेकर कहां जाती थी किसी को पता नहीं है। उस जहाज में जाता क्या था, क्या नहीं जाता था। आप भाई करोगे ना यहां से। ही गोज टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाके वहां पर लोगों को लेक्चर दे रहा है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। यहां की संस्थाएं खत्म हो गई है। तो इलेक्शन में नहीं पार्ट लेना था फिर। कोई आपने देखा है? अभी अमेरिका में भी होने वाले हैं ना, कई कंटेंडर्स हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ट्रंप अभी यहां पर आके और यहां पर वो रोना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोना रोए कि हमारे देश का प्रजाता, ऐसा आपने कभी देखा है? ऋषि सुनक एक छोटे से कंट्री का है। व्हाट इज ब्रिटेन?
स्मॉलर देन यूपी, उत्तर प्रदेश, उसका प्राइम मिनिस्टर आपने देखा है। और तुम नालायक, तुम यहां से जाता है और तुम अपने देश के बारे में लेक्चर देता है। क्यों? क्योंकि आपको दुनिया, वो कहना वो कि वो राष्ट्र में नहीं, वो भारत एज एन एंटिटी, एक ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल एंटिटी के रूप में देखता है। क्योंकि वहां से इसके जितने इंटरनेशनल बेनिफिक्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट सर्व होता है, इसलिए ये बाहर जाता है और हमारी सरकार इसको अलाउ करती है। ये किससे मिलता है, क्या करता है? फिर मैं दोहरा रहा हूं। दूसरा, कोई अमेरिकन सॉइल से वो चिंपैंजी की तरह दाढ़ी रखे हुए, वो वहां से कहते कि इंडिया में तो सारे हैं, अफ्रीकन है, यहां पे मंगोलियन रेस के आदमी है, सभी रेस के आदमी है, और दिल्ली में बस एक इटालियन रेस का परिवार है। ठीक है ना? आप क्या सोचते हैं? दैट वाज, वो भी इसी का प्रोग्राम का हिस्सा था। इसने जब शुरू की थी, ये मैं बार बार कहता हूं कि पदयात्रा शुरू की थी केरला में, आप पूरे टेलीविजन पे इन फुल पब्लिक व्यू, इसने एक इसका एक पादड़ी था, जो पादड़ी इसको कह रहा था, उस समय नवरात्रे चल रहे थे, कि ये देवी वो भी कुछ नहीं होता है, और ये ऐसे से चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। इसने पदयात्रा निकाला, उस समय भी सारे डिविजिव थीम्स। अभी परसों, ये रिजल्ट निकलने के पहले, टाइम्स नाउ ने मुझसे एक फोनो लिया इसी विषय पर कि ये जो कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, ये बाहर से आया है, ये टूल किट का हिस्सा है। तब मैंने उनको ये उदाहरण दिया था। तो ये टूल किट जो है, ईस्टर्न यूपी में ये सफल हुए। बिहार में भी इन्होंने बहुत पैम्फलेट बांटे थे ऐसे, लेकिन बिहार में उतना ज्यादा इनका नहीं चल पाया। लेकिन वेस्ट बंगाल, आई एम टेलिंग यू, वेस्ट बंगाल तो आप समझिए कि आप ये समझिए कि जितने बांग्लादेश के छटे हुए बदमाश हैं, वो सब ममता के खास आदमी हैं। उस दिन मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था जिसमें वो एक व्यक्ति जो आजम अनार एमपी जो था बांग्लादेश का, जिसकी हत्या हुई, मतलब वहां तो हर इट हैज बिकम द एपी सेंटर ऑफ जिहाद इन इंडिया। आप किन फोर्सेस के साथ आप लड़ रहे हो? इट इज नॉट अ पॉलिटिकल बैटल, इट्स अ वॉर। जैसे कि वेस्टर्न यूपी में देवबंद है, अब देवबंद का जो पूरा जो इन्फ्लुएंस है पूरे वेस्टर्न यूपी में, मैंने कहा ना, उसको मैनिपुलेट करना बिल्कुल आसान है। उसी तरह बंगाल को जमायते इस्लामी, अल कायदा से एफिलिएटेड ग्रुप, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, सारे के सारे वहां पर हैं। वो नंदीग्राम आपको याद है ना? नंदीग्राम आज से कोई 15 साल हो गए, जो नंदीग्राम में वायलेंस हुआ था, वो सब इन्हीं लोगों को लाके किया गया था। तो वो भी एक बहुत वल्नरेबल ये था। और तीसरा इन्होंने महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में तो आपको मालूम है कि दाऊद की क्या पैठ वहां पे। यहां तक मैं आपको बताता हूं कि जहां जहां इनको लगा कि जीत नहीं हासिल, इन्होंने पैसे बांटे, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र में, इंदौर में कुछ पैसे चर्च ने बांटे, कुछ और लोगों ने बांटे, और उनसे
उनसे कहा कि देखो ये पैसे लो, ये 1000 2000 ये पैसे ले, देखो तुम ये मत करना, तुम नोटा पे बटन दबा देना। ये गेम भी चला है, ये सोरस का एक ये भी तरीका रहा है। दीज आर द वेक्टर्स। और ये भारत में नहीं हो रहा है, ये सभी जगह के देश में मतलब इसको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत पड़ रही है। और भारत इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में पैसा बहुत है, इन सब की नजर पैसे पे है भारत के। दैट इज वाई दे वांट टू हैव अ फेवरेबल गवर्नमेंट। और इसमें आप देख लीजिए कि इनको यही लगता है कि सनातन की अगर जड़ें मजबूत हो गई यहां पे तो उनकी तो चलेगी नहीं, और उनकी नहीं चलेगी नहीं तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज पैसा कहां से कमाएंगे? भाई, यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। मेन कंजम्पशन का सेंटर तो अभी वर्ल्ड में इंडिया में है। दूसरा कि ये आप ये जो तमाम जो वेक्टर्स हैं इनको आप देखो, वायर, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, ये सारे के सारे, और यहां के लोगों को तो आप नाम जानते ही हो, ठीक है ना। वो जो रेडिया टेप्स वाले जो एंटी नेशनल्स थे वो आज भी सक्रिय हैं। वही मैं कहता हूं कि जनता जनार्दन महाराज, आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे लोगों का सुनते हो? अरे मेरी मत सुनो, आई केयर ए डैम, कोई सुने ना सुने, लेकिन आपका चरित्र इतना गिरा हुआ है। और हमारे अखबार वाले ये एक लिखता, एक वो उस पे आता है जफर लो, ठीक है ना, क्या क्रिश्चियन जफर लो करके ऐसे वो उसके आर्टिकल्स आते। ये लोग हैं उनके वेक्टर्स, जो कि यहां पे हमारे जो फॉल्ट लाइंस है, फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश। दुनिया में कौन ऐसा देश है कि जिसमें फॉल्ट लाइंस नहीं है? क्या गांधी परिवार में फॉल्ट लाइंस नहीं है? एक इटालियन स्ट्रीम का एक परिवार है, दूसरा हिंदू स्ट्रीम का परिवार है, सनातन स्ट्रीम का परिवार है। फॉल्ट लाइन हुआ ना? क्या अमेरिका में फॉल्ट लाइंस नहीं है ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में? हमारे तो फॉल्ट लाइंस भी नहीं है। ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सेंसस में ये किस कास्ट में अपने आप को बताएगा? आप बताओ तो। ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे, इसकी मां की क्या ये है? और वो वड्रा किस कास्ट का है? और ये खुद किस कास्ट का है? ये बताए। ये पहले कास्ट भरे, कास्ट में ये पहले फर्स्ट एंट्री शुड बी फ्रॉम दिस फेलो राहुल गांधी, वो भरे, उसकी मां भरे, पूरे खानदान का कास्ट भरे। और अगर कास्ट में भरता है इंडियन, तो हमारा पूरा हिंदुस्तान भरेगा इंडियन। तुम पहले भरो इंडियन, तुम्हारे पूरे सेंसस में लोग भरेंगे इंडियन। और अगर नहीं कर सकते हो चरित्रहीन आदमी, तो तुमको ये चीज, ये कार्ड लेके, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो लेके घूमने का तुमको कोई हक नहीं है। ये मैं जब आपको ये कह रहा हूं, ये टूल किट, ये वेक्टर्स, मैंने जुडिशियल माफिया की आपको बात की, जुडिशियल लिया। देखिए, ये केजरीवाल को इलेक्शंस के पहले छोड़ना, ये सब देखिए कितने प्लेन्स पे ये वर्क कर रहे थे, जो ये जॉर्ज सोरोस गैंग जो है।
माफ कीजिएगा, उसको इसीलिए छोड़ा गया था कि बाहर की ताकतें ने इनको कहा कि इसको छोड़ो, दिल्ली और आसपास के राज्यों में इसकी बहुत जरूरत है, ये नहीं, अगर ये कैंपेनिंग करेगा तो इलेक्शन इफेक्ट हो जाएगा और बीजेपी दोबारा पावर में आ जाएगी, तो इसको छोड़ा गया। लेकिन जो छोड़ने वाले थे, अरे सर देखो, जो चरित्रहीन होता है ना वो चरित्रहीन ही होता है, ठीक है। आप सब कुछ आप सब कुछ स्टेज मैनेज कर सकते हैं, आज आप ये जो तीर जो है ये तीर से घायल कर सकते हैं, लेकिन ये पंछी फिर भी फ्लाई करेगा। ये जो सोने की चिड़िया जो है जिसको कहते हैं भारत, वो फिर भी फ्लाई करेगा, उसको छोड़ो। अब प्रवृत्ति तो आप बदल नहीं सकते आप भाई, एक जजमेंट, एक प्रवृत्ति तो नहीं बदल सकते। उसने औरत पे अपना वो दिखा दिया, अपनी प्रवृत्ति, मारपीट दिखा दिया। अब कई लोग ये कहते हो कि अच्छा था, अंदर ही था, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि प्रकृति और प्रवृत्ति पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। और देखिए, यही तक नहीं, कुछ चीजें तो हमने खुद देखी हैं। हम लोग, आप पब्लिक 24/7 चलाते हैं, कई और लोग हैं जो राष्ट्रवादी लोग जो चैनल चलाते हैं। चुनाव के 3-4 दिन पहले से ये सारे जो राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल है या राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको बिल्कुल ब्लैंक आउट कर दिया गया। मतलब उनको शुरू में जैसे 2000 चला, वहीं पे 2000 पे रुका रहा पूरे दिन, उनको रोक दिया गया। ये इस बार ही नहीं हुआ है, ये पहले से ये होता आ रहा है। यहां यूट्यूब का जो ऑफिस है उसमें पैसे चले जाते हैं, ये सारा, और मैं नहीं कंप्लेन कर रहा हूं, इट इज अक्रॉस। तो यहां तक, और ये जो नालायक, ठीक है ना, ये जो जितने नालायक जो हैं, चरित्रहीन जो हैं, इनका आप देख लो। मुझे याद है कमल जी, ऐसा है कि मुझे याद है कि जब पहली बार ये चुनाव लड़ा था पंजाब से केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, तो एक मेरा आर्टिकल था, केजरीवाल इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, वो इस किताबों में भी है, ठीक है ना। केजरीवाल पूरे प्रूफ के साथ मैंने लिखा था। उस जमाने में CIA का डॉक्यूमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, जो महिला आई थी यहाँ पर इन लोग को वो आंदोलन में बाहर से, जो उसका फोटो मैंने सब कुछ डाला था। तो उसके जो एक्सर्प्ट्स थे आर्टिकल के, वो बड़ी हेविली वो सर्कुलेट कर रहा था पंजाब में, और सडनली वो रुक गया। सडनली इट केम टू स्टॉप। चुनाव हो गए, उसके बाद वो फिर चालू हो गया। उसी तरीके से ये जो वो जो नालायक वकील जिसने सबको वो जज बनने का रास्ता दिखाया, ठीक है ना, अब पता नहीं कितने जज साहब लोग उस रास्ते से आए हैं, ठीक है ना। तो वो जब रास्ता दिखा रहा था, उसका जो वीडियो जो था, अब देखते हैं, उसको रातों रात रोक दिया गया। क्या भाई, कुकर्म किया है तो वो तो एक्सपोज होना चाहिए ना। तो ये आप देखिए कि कितने प्लेन्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, और जहां जहां इनको वो जिहादी नहीं मिले, चर्च वाले नहीं मिले, ठीक है ना, वहां ये फेल कर गए। आप देखेंगे बिहार के रिजल्ट्स में, और ये जो माले है CPI-ML, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो ए चाइनीज लिंक्ड पार्टी, ठीक है ना, वो पूरा सपोर्ट किया है इसमें।
और अब जो वर्तमान सरकार है, मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं उसको कहते, मजबूर करते हैं कि वो एमओयू जो चाइना के साथ इन्होंने किया है उसको सही करें, उसको लोगों के बीच में रखें, जनता जनार्दन के पास रखें। ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहा है ना, सारे कास्ट को बता दो तुम्हारा चीन के साथ क्या एमओयू हुआ। करो, दिखाओ लोगों को। वो एमओयू कोई कह रहा था वो पॉलिटिकल, दो पॉलिटिकल पार्टीज में, यार लगता है जैसे चाइना में 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है। तो उसमें यही होगा ना एमओयू में कि हम आपकी मदद करेंगे इलेक्शन में, आप जब बोलेंगे तो हम इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा सा ना सरहदों पे थोड़ी गर्मी पैदा कर देंगे, फिर आप कहना जो जमीन चला गया, जमीन चला गया। अरे एमओयू में यह भी गलत कि तुम्हारे नाना जो भी जिसका लगता था वो जो जमीन दी थी उसमें एमओयू में लिखा है जमीन वापस लेंगे। कैलाश मानसरोवर ये घूमने जाता है, वहां भी वो नालायक इसको मतलब वो इसको ले जाते हैं। सुबह सुबह चोर की तरह छुप के डोकलम क्राइसिस में जा रहा है और जज साहब को लोग को कुछ नहीं होता है। इसको आप जनार्दन बोलते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को दुनिया सपोर्ट करती है। आई एम सॉरी टू से। मुझे तो लगता है कि कई लोगों का खुद का चरित्र इतना गिर गया है या गिरा हुआ था पहले से कि जो आप वही देखेंगे ना, जो प्रतिबिंब आप वही देखेंगे जो आपका चेहरा है। और आप देखिए, मैंने ये सारी आपको जॉर्ज सोरोस एंड गैंग और जो वेक्टर्स की बात बताई, मीडिया, जुडिशरी, ये चर्च, जिहादीज, इनका रोल मैंने बताया। खालिस्तानी इसका साहब वेस्टर्न यूपी छोड़ दीजिए। वेस्टर्न यूपी से तो मैं कहा ना कि वहां से तो कोई भी जीत सकता है। तो मुझे तो उस समय शर्म आई थी जब एक बिहार का लीडर, ठीक है, ओसामा बिन लाडेन के लुक के लाइक को लेके घूमता था और ये जनता जनार्दन उसको वोट देते थे। अरे शर्म करो यार, तुम किस लायक हो? तुम्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए, बिजली मुफ्त में, खाना मुफ्त में, और तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता है देश के प्रति। तो मैं कह रहा था कि ये पंजाब का रिजल्ट देखिए आप, अमृतपाल सिंह जिसने राष्ट्र के विरुद्ध जंग का ऐलान किया वो भी जीत गया। और एक वो खजूर साहब कहीं उसके दायरे में मत देखिए, उसका जो रिपल इफेक्ट है, कितने लोग उसके अनुयायी हैं और इस विचारधारा के हो गए पंजाब। और माफ कीजिएगा जनता जनार्दन जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बोलता हूं बहुत थोड़े लोग हैं, नहीं, पूरा का पूरा तालाब गंदा हो चुका है। पूरा का पूरा तालाब गंदा हो चुका है। जो लोग अंदर में हैं, जो कुछ वो जो अच्छे लोग हैं, वो ऐसे ही घुट घुट के मर रहे हैं और कई मर गए हैं। दूसरा, कैन यू इमेजिन कि इंदिरा गांधी का जो किलर जो है सरबजीत सिंह खालसा, बेन सिंह का, जिसने इंदिरा गांधी को मारी थी, उसका बेटा चुनाव जीत गया। ही इज ऑल्सो खालिस्तानी। और
लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो कोई छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है। 7 असेंबली सेगमेंट्स होते हैं, 6-7 मिलके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। वहां पर आप देखिए इन लोगों ने क्या नहीं किया। ये खालिस्तानीज का मैंने आपको उदाहरण दी, तो ये तो खुला हुआ, दिस इज मतलब एक एंटी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बन गई है। लोगों ने, मैं फिर से कह रहा हूं, महाराष्ट्र में और इंदौर में लोगों के घर में चर्च द्वारा पैसे पहुंचाए गए कि नोटा पर देना। अरे तुमको अगर इतना वो है ना नोटा पर बटन दबाने का, तो तुम जाओ ही मत पोलिंग बूथ में। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वहां पे बूथ वाइज कि हम इतने नोटा के बटन दबाएंगे, और कुछ लोगों को उसके बाद पेमेंट मिला है। दिस व्हाट हैज हैपेंड। तो सर ऐसा है कि मुझे याद है कि एक जमाना था जब एक बहुत बड़े राइटर होते थे, आप विद्याधर श्रीधर नाइपॉल, उनकी सारी किताबें हमने पढ़ी। इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, ये सब किताबें पढ़नी चाहिए उनके। और वो एक ओरिजिनल, मतलब वो सनातन को, दो ही वॉज मैरिड टू अ पाकिस्तानी लेडी, ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन के थे, वेस्ट इंडीज में उनका परिवार चला गया था। वो ये जो सनातन की जो संस्कृति है वो उनके दिल में बसी हुई थी। और वो यहाँ आते पहले तो हमारे लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, उनके बारे में जाना नहीं, उनकी किताबें हमको किसी को हम लोगों में पढ़ने लिखने का किसी को चाव नहीं है, ठीक है ना। कहते सब कुछ मुफ्त का चाहिए ना। मोदी जी राशन भी पहुंचा दे, मोदी जी बिजली भी पहुंचा दे, मोदी जी पैर भी इनका धोएं, ठीक है ना, जो सब कुछ सब मतलब सरकार फ्री में कर दे, तभी तो ये चरित्रहीन आदमी को भी वोट मिलते हैं। ये केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जानता है कि ये जो हमको वोट देने वो भी उतने ही चरित्रहीन है जो कि 200 रुपए के बिजली बिल पर बिकने वाले लोग हैं। मुझे तो लगता है कि ये ऐसे तत्व जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चरित्र के, वो अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? क्या उनको वैल्यू सिस्टम देते हैं कि बेटा जो 100 रुपया दे उसे बिक जाना? तो नाइपॉल का मैं बात कर रहा था। नाइपॉल जो आज हम जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, सनातन की, वो उस समय बात करता था। वो इंडिया आया, एक लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था बेंगलोर में, आपको मालूम है, वो जो अर्बन नक्सल जो था, वो गिरीश कर्नाड, उसने इसको, वो जब बोल रहा था तो इसने उसके साथ मारपीट करने की तैयारी की, मारने पीटने की कोशिश की। जैसे आपने देखा था ना, केरला के गवर्नर कुछ बोल रहे थे इतिहास के बारे में, तो इरफान हबीब, पता नहीं अगर मैं अगर नाइपॉल की जगह पे होता ना, तो एक दांत भी नहीं बचता गिरीश कर्नाड का। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो जिहादी इरफान हबीब ने अगर मेरे साथ कल को करे, मैं जिंदगी भर भुगतेगा उसके बाद। माफ कीजिएगा मुझे, आज मैं बहुत गुस्से में हूं, बहुत गुस्से में हूं, और गुस्से में फिर भी मेरे जो दिल की आवाज मेरी निकलती है उसको मैं रोकता नहीं। बट ये हकीकत है, ये हकीकत है। लानत है हम लोगों पे, लानत है।
क्या मतलब है? आई थिंक IUML 2 सीट। IUML जो है उसका PFI से भी संबंध है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाहीन बाग ऑर्गेनाइज करवाती है। वायनाड में आपको मालूम है इसके चुनाव में PFI का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो PFI यूपी में भी सक्रिय था और केरला में भी सक्रिय। ये सारे जो है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वेक्टर्स, ये सब बाहर की ताकतों के। ISI का तो हमेशा से यहां पे रहा है। ISI के फंडिंग हमेशा रही है इलेक्शंस में। उत्तर प्रदेश का एक नेता, सब कोई जानते हैं, वो आप किसी से इंटेलिजेंस एजेंसीज में पूछ लेना, वो बिल्कुल उसका पूरी फंडिंग ISI से थी। बिहार में भी ISI फंड, तभी तो ये जाते थे पाकिस्तान के दौरे पे। कहां बिहार, कब बिहार में पला बड़ा आदमी, और चले गए उधर। नेपाल नहीं गया। नेपाल विच इज जस्ट ही डिडंट क्रॉस द बॉर्डर इन नेपाल। काठमांडू भी नहीं गया वो, लेकिन पाकिस्तान गया। तो इस इलेक्शन में ये सारे जो पाकिस्तान भारत के अंदर में है, जो खालिस्तान भारत के अंदर में है, जो वेटिकन भारत के अंदर में है, जो चाइना भारत के अंदर में है, वो सब बहुत सक्रिय थे। और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अर्बन नक्सल्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये जिहादी हैं, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो PFI है, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो देवबंद है। और ये तमाम लोगों ने मिलकर मोदी साहब को घायल करने की कोशिश की। राजनीतिक रूप से चरित्र वाला आदमी कभी घायल नहीं होता है, इसको नहीं मालूम है, ठीक है ना। और इनकी चरित्रहीनता आप मुझसे 1 महीने बाद बात करना। ये जो तीर जो है ना, ये 38 तीर जो चले हैं, मतलब वो ये आपस में ही एक दूसरे को तीर मारते रहेंगे। चरित्र तो बदलता नहीं, ठीक है। वो क्या ना, केजरीवाल का मैंने एग्जांपल दिया ना, उसको छोड़ा कि ये इजाफा करवाएगा। जॉर्ज सोरस ने बोला है इसको छोड़ो, ये घूमेगा तो वो जो राजनीतिक फिजा है वो बदल जाएगी, बहुत माहौल में ये होगा। अब कहा तो मैंने कि उसने वो दिखा दिया कि देख छुटते मैं क्या करता हूं। एक बहुत ही एक अहम जो इन्होंने एक कदम उठाया था, और जहां पे आप समझ सकते हैं कि उसमें कौन से हमारी संस्थाएं इस षड्यंत्र में लिप्त थी, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, ठीक है ना। ये पूरा जो ये जॉर्ज सोरस का प्रोसेस जो था ना, जॉर्ज सोरस हर ऑर्गन को लिवरेज करता है, जॉर्ज सोरस एंड गैंग। तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड का आप मामला देखोगे तो जस्ट उसको चुनाव के पहले लाया गया, और कहीं ये उम्मीद थी कि इसमें बीजेपी इतनी बदनाम हो जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड में, पता नहीं ये जस्ट चुनाव के पहले ये एक वो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, और ये मतलब पिटारा खुलेगा, और उसके बाद तो मतलब केवल बदनामी के अंगार निकलेंगे और ये खत्म हो जाएंगे, जैसे 26 से 11 करवाया था। भाई, जो लोग इस हद से जा सकते हैं कि 26 से 11 करवा सकते हैं पावर में आने के लिए, वो आदमी जो कि अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पर चिंताजनक हिंदू टेरर है, और उसको हमारी जनता जनार्दन वोट दे रही है। ये कौन से जनार्दन है ये लोग? तो ये हुआ क्या
कि ये जॉर्ज सोरस, ये जॉर्ज सो कह रहे हैं ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कि खुलेगा तो ये होगा, लेकिन जब खुला तो कुछ देखे तो सबने उसी रास्ते से फंडिंग करवाया हुआ है, तो वो फिस हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन देखिए अब कौन कौन इसमें लिप्त है आप समझ रहे हैं आप, मैं क्यों नाम लूं, मेरे पे तो मानहानि का मुकदमा हो जाएगा ना, है बहुत, उनका मान सम्मान बहुत है हमारे माननीय जो साहब लोग बैठे हुए हैं, मिलॉर्ड्स, ठीक है। तो वो हुआ। अब क्या होता है आप विश्वास नहीं करोगे, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मतलब भगवान ईश्वर मेरे को ही ऐसे एक्सपोजर्स क्यों देता है। मैं कुछ दिन पहले, मेरा जो बैंक है वो साउथ ब्लॉक में है, ठीक है ना। मैं जब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में था तो उस समय से मेरे अकाउंट है वहां पे, तो मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं साउथ ब्लॉक में गया, तो मैं मैनेजर जो थी साहिबा थी उनके ऑफिस में गया। वहां एक नेवी का कोमोडोर रैंक आदमी रिटायर्ड, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है और लोगों को कह रहा है ये सरकार को देखो, ये सरकार चेक के लिए पैसे लेती है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ये करती है। तो मैंने कहा कि आपकी समस्या क्यों है, आप क्यों ये सब लोग उसी सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको भड़का रहे हो सरकार के उसमें, एंड दैट टू बीइंग अ नेवल ऑफिसर। तो थोड़ा सा तो वो डरा, लेकिन मैंने कहा कि आपकी समस्या क्या है। मैं बोला आपको इतनी चिंता है तो जाइए आप केस कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो खैर उसने कहा कि मैं भी पिटिशनर हूं। तो बोले ठीक है, तो फिर इंतजार कीजिए जाके। तो इस तरीके के इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स बना रखे थे। और कुछ साल पहले की बात है कमल जी, कि मैं नोएडा से एक बार मैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जा रहा था, तो मैंने हमारे घर में, मेरी सिस्टर उस समय थी, शी वॉज अलाइव दोज डेज, तो मैं वहां पे कोई पूजा थी, तो मैंने मेट्रो पकड़ा बोटेनिकल गार्डन्स। तो कुछ देर के बाद एक व्यक्ति, वो इस तरह का फोन रखा हुआ था, और फिर उसने कहा अच्छा क्या लाइन में लगे हुए हो, वो सरकारी ये पैसे मांग रहा है, अरे क्या। उसके बाद फिर ऐसे ही जो लोग खड़े थे पब्लिक में, उसने बोलना शुरू किया, अरे क्या यही हालत है हमारे देश का, यही हमारे सरकार है, यही है मोदी सरकार, ये वो करके। फिर उसको ऑडियंस मिल गया, फिर उसने भाषण, ये देखिए ये सरकार हमारे सैनिकों के साथ क्या करती है, उसके साथ क्या करती है, ठीक है ना। तो ये सियाचिन में मालूम है, सियाचिन में हमारे जवानों को, उनको खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता है। तो मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या बोल रहे हो आप। कहते सुनो, मैं ये किसने बता दिया कि सियाचिन में कपड़ा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है। तो हमने वो कहा अरे आप वहां जाके देखिए ना, हिम्मत है आप जाके देखिए, फट जाएगी आपकी ठंड में, ऐसे बोल रहा है मेरे को। अबे सुन, मैं सियाचिन में 20,000 फीट पे रह चुका हूं, और उस समय यह सरकार नहीं थी, लेकिन जो भी सरकार थी वहां पर कभी खाने पीने और कपड़ा, बेस्ट क्लोथिंग हमको प्रोवाइड किया गया था। ये लोगों को मत भड़काओ। अभी नाउ ही डिडंट नो वेयर टू लुक। तो ऐसे ही अगला स्टेशन आया, वो आदमी भागा वहां से निकल के, कि अब तो जनता पीट देगी मेरे को। अगर आप कह रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जब मोदी साहब पहला चुनाव वाराणसी से लड़ने गए थे, 23 एनजीओज 23 एनजीओज का केजरीवाल के सपोर्ट में उतरी थी वहां पे, ऑल इंटरनेशनल, ठीक है ना। और इस बार भी वही हुआ है, तरीका अलग था। अब ये बताइए कि ये जो
ये बार बार ये अडानी अडानी बोलता है, ये क्या, क्यों? आपने कभी इसको एनालाइज किया अडानी का? अडानी से तकलीफ है सबसे ज्यादा चाइनीज को, कि कई जगह पे जहां पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे हाइफा पोर्ट हुआ, तो वहां पे चाइनीज का भी है, इसने भी वहां पर अपना वो कर दिया। इसने स्ट्रैटेजिक बिड्स किए हैं जो कि देश के स्ट्रैटेजिक के उसमें हम लोग चाइनीज से लूज करते थे, क्योंकि उनके यहां मैं डील कर चुका हूं ये नेबरिंग कंट्रीज से, वहां पे चाइनीज ब्राइब वेरी हेविली, ठीक है ना। अब है क्या कि हमारे यहां बाय द टाइम गवर्नमेंट एक्शन में आती है और ये होता है प्रोसीजर्स ऐसे कि डिले हो जाता है, लेकिन एक प्राइवेट अगर पार्टी जो है, जो कि हमारे देश का हिस्सा है, वो पैसे जनरेट करते हैं तो लोग कमाते हैं, लोग कमाते हैं तो हमको तनख्वाह मिलती है, हमको पेंशन मिलता है, ठीक है ना। इसको कहां से, किसी ने पूछा है? ये इसकी मां को, इसकी बहन को, इसके कहां से पैसे आते हैं इनको, जो मतलब जो लोकसभा एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, भाई ये हमारे यहां जो लोग जनरेट करते हैं वेल्थ, ये क्या जनरेट करता है, करता होगा मतलब ठीक है। तो इसको ये प्रॉब्लम है कि चाइनीज इसको बोलते कि इसको रोक, इसको रोक। कहता होगा सर घबराइए नहीं, हम करेंगे। अच्छा, एक और आपको मैं याद दिला देता हूं, ये नहीं है उसके बाद क्या हुआ। आपको याद होगा कि एक बीएसएफ का जवान था, कोई यादव करके, उसने एक ये वीडियो जारी की और उसमें कि बीएसएफ में खाना जो है वो बिल्कुल पानी की तरह, दाल और कीड़े वाली रोटी एंड ऑल दैट, उसमें ऐसे दिखा रहा था। अब उस समय थी, अब जो भी है, कुछ लोग मुझे सुनते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी, मैंने कहा भाई सुनो, ऐसा है कि फौज में और कुछ ना हो, खाने पर इतना ज्यादा, खाने के क्वालिटी पर इतना ज्यादा मतलब उसको तवज्जो दी जाती है, उस पर इतना ध्यान होता है। आई एज एन ऑफिसर भाई हर 2-3 दिन पे मैं एक बार तो लंगर का जरूर मैं चक्कर मारता था, मैं टेस्ट करता था, ठीक है ना। और वही हाल बीएसएफ में भी मैंने देखा, हमने बीएसएफ के साथ भी काम किया हुआ। ये सेना को भड़काने की ये जो साजिश जो चल रही थी, इस नालायक ने जो ऑफिसर्स वर्सेस मेन किया, इसको ये एंटी नेशनल नहीं है तो और क्या है। और उसके बाद से वो जो जिस यादव का मैं नाम मालूम है उसको, समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया बनारस से लड़ने के लिए। तो आप समझ जाओ कि ये कितने, ये सारे चीजों को आप मिला लो तो किस लेवल के ये गेम खेले जा रहे हैं। और वही हुआ है, इस बार इनकी चल गई, लेकिन अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मुझे जनता जनार्दन से खास करके वो ये 100, 200, 500 रुपए पे बिकने वाले लोग, फ्री बिजली, फ्री ये, उनसे माफ कीजिएगा, मैं आपको जनार्दन नहीं मानता हूं।